आप देख रहे हैं पारिजात भारत समाचार। रीवा एमपी से इस वक्त खबर आ रही है। खुद की जमीन दान देने के बाद भी 3 साल से रास्ते के लिए भटक रहे हैं ग्रामवासी। आपको बता दें कि यह मामला रीवा जिले के ग्राम बहुरीबाद तहसील हुजूर सर्किल का है, जहां पर आज से 3 साल पहले आंगनबाड़ी के रास्ते के लिए कृष्ण कुमार अवस्थी जी के द्वारा जमीन दान दी गई थी और आज 3 साल हो गए हैं। ना तो वहां पर रास्ता बना है, ना तो वहां कोई अधिकारी आज तक मुआवने के लिए आए। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 3 साल से कृष्ण कुमार अवस्थी जी के द्वारा गांव वालों को लेकर के रीवा कलेक्टर को कई बार आवेदन दिया गया, यहां तक कि सभी ग्रामवासी जन सुनवाई में भी गए, जहां से उनको बार बार आश्वासन देकर भेज दिया जाता है, मगर कोई कार्रवाई या प्रशासन के साइड से कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। साथ ही कृष्ण कुमार अवस्थी ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा हमारे गांव में ऐसे भी हैं जो कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, जो कि हमें धमकाते भी रहते हैं कि तुम कितने भी चक्कर काट लो, कुछ नहीं होने वाला, सरकार अपनी है। वहीं मौजूद रहे श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय महामंत्री ने प्रशासन की इस लापरवाही की घोर निंदा करते हुए कहा है कि आज के समय में कोई समाज के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है और जो कुछ करना चाहता है उसे दबा दिया जाता है। इससे साफ ये पता चल रहा है कि रीवा प्रशासन कितना दिल है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, अगर अब भी वहां पे रोड निर्माण का कार्य नहीं किया गया तो हमारी समिति सभी ग्रामवासियों के साथ में उग्र प्रदर्शन करेगी, साथ ही जिसका जिम्मेदार रीवा प्रशासन का होगा, जिसकी जिम्मेदारी रीवा प्रशासन की होगी। अब मनमानी नहीं चलेगी, जनता का हक जनता को देना होगा। रीवा से ब्यूरो चीफ सत्येंद्र शर्मा। क्या नाम लिखते हैं सर आपका? कृष्ण कुमार अवस्थी नाम मेरा। अवस्थी जी, आज आप रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए हैं, तो किस संबंध में आप यहाँ आए हुए हैं? आवेदन देने आया था अब रास्ते के लिए। मेरा छोटा भाई आंगनबाड़ी के लिए दान दिया था जी। कभी दान दिया था उन्होंने? और 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए जी। तो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। रास्ता अभी तक नहीं बनाया गया और बार बार आवेदन करता हूँ जी। जन सुनवाई के लिए अगली पेशी कर देते हैं। हाँ, आता हूँ चला जाता हूँ, बस हो गया। इसी के चैनल के माध्यम से मैं कलेक्टर सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे रास्ते के लिए अतिशीघ्र निराकरण किया जाए जी। क्या नाम लिखते हैं भैया आपका? मुकेश अवस्थी जी। आप किस लिए यहाँ आए हुए हैं? हम रास्ते के लिए आए हैं और हमने रास्ता सरकारी कराया है जी। और इसमें जन सुनवाई के लिए मैं 3 साल से आ रहा हूँ। तो आंगनबाड़ी भी है। तो आप पिछले 3 साल से आ रहे हैं, तो 3 साल से आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके लिए आप कहाँ कहाँ गए हैं? हम कलेक्ट्रेट पर से आते हैं यहाँ जी। तो जन सुनवाई के लिए देते हैं जी फार्म जी। तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ उसमें जी। तो आप क्या चाहते हैं? हमने रास्ते के लिए निराकरण चाहते हैं जी। क्या नाम लिखते सर आपका? मेरा नाम शिवेंद्र अवस्थी है जी। आप किस संबंध में आए हुए हैं यहाँ? मैं ये रास्ते के लिए आया हूँ यहाँ कलेक्ट्रेट परिषद में जी, क्योंकि आज 3 साल से इसके रास्ते के लिए भटक रहे हैं जी। और इसमें 2025 में 4/2/2025 में भी एप्लीकेशन दिया गया था, जिसमें कोई सुनवाई नहीं की गई जी। सीमांकन के लिए जी। कोई सुनवाई नहीं की गई जी। तो अभी तक रास्ता भी नहीं बना जी। और वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है जी। तो पानी भर जाता है, जाने आने में दिक्कत होती है और वहाँ जान के लिए भी खतरा है जी। तो इसलिए एप्लीकेशन देने आए थे यहाँ। तो इस संबंध में आपके जैसे ग्राम के जो सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं, तो आपने वहाँ पे मुलाकात नहीं की? मध्य प्रदेश शासन के लिए ये रास्ता के लिए दे दिए गई थी ज़मीन जी। और उसका काम अभी तक नहीं हुआ। हाँ, ग्राम के सरपंच लोग भी ये काम के लिए किए, लेकिन उनका कोई वो नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के लिए बोल रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई उनका काम है, वो लोग करें। अच्छा। तो कोई सुनता नहीं है। मतलब ऐसा सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा आपके बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश शासन का है तो वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ, वो नहीं करते, मतलब पूरा दबाव बना रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के ऊपर। क्या नाम लिखते हैं सर आपका? मेरा नाम कमलेश तिवारी है, श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी। एक समाज सेवी संगठन के नाते ये शिवेंद्र अवस्थी द्वारा जो है ये माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ जन सुनवाई में आज आवेदन जो है ये रास्ता के संबंध में राजी नंबर 21/5/2/1 में ये मौजा बहुरीबाद
ये आंगनबाड़ी के हेतु ये इन्होंने रास्ता में अंतर्जन बने शासन को दान किया। लगभग 3 वर्ष पूरा हो चुके हैं जी जिसमें आज तक न कोई सरपंच द्वारा कार्रवाई हुई, न सेक्रेटरी द्वारा कार्रवाई हुई, न तहसीलदार, यहाँ तक कलेक्टर तक इन्होंने लगातार 3 वर्षों में कम से कम 25 आवेदन दिया जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न शासन द्वारा न प्रशासन द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस चैनल के माध्यम से हम ये जानकारी अवगत करा रहा हूँ कि इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। संबंधित अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे, जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बैठे जो है तानाशाही घूम रहे हैं और जो है माननीय न्यायालय के कई बार इसमें आवेदन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हम चाहते हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। यदि कार्रवाई नहीं होती तो हमारा संगठन जो है आमरण अनशन करेगा और त्वरित कार्रवाई के लिए जो है शासन को मजबूत करेगा और शासन को आपको जो 4 मई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहाँ रीवा आने वाले हैं, इस पर हम लोग मिलेंगे और उनसे सारी जानकारी बताएंगे। अब मुख्यमंत्री महोदय के सामने कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी सभी की निंदा करेंगे और खुलेआम बोलेंगे इनको जो है इनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसलिए इसी की बात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रदेश। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।